और आज फिर से एक असाइनमेंट सेंड करूंगा बच्चों इंटीग्रेशन का, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। कल शायद हम लोगों ने डाउट सेशन लिया था कुछ देर। यस। और बहुत सारे बच्चे ना एग्जिट हो गए थे, जो कि अच्छी साइन नहीं है। बच्चे 72 73 थे, एंड देन लास्ट में 65 हो गए थे या 64 जब मैं क्लास छोड़ रहा था। तो बच्चों ये तुम लोग जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए क्लास नहीं अटेंड करो, सीखने के लिए अटेंड करो। तो जब तक क्लास नहीं छोड़ा जाए तब तक तुम्हें रहना है क्लास में। और बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू इंटीग्रेट, दिस इज द पोर्शन। आज हम लोग इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना होता है। तो बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूला ऑल तो मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ महान बच्चे कुछ पहले एग्जिट हो जाते हैं। सो बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेशन, पहला रूल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम इतना तो याद कर लो। जो नए बच्चे भी हैं, फर्स्ट बैच क्लास भी है, तो भी समझ जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्या है इंटीग्रेशन नहीं समझेगा, बच्चों मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर सकता हूं। बच्चों x टू द पावर n, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। dx है मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों x टू द पावर, डिफरेंशिएशन में होता था n-1, उल्टा है तो n+1। देखो कितना सिंपल है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, वहां +1 वहां -1 तो यहाँ +1। वहां बच्चों मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसमें एक रूल है बच्चों, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लिमिट नहीं है तो लास्ट में कन्वेंशन लिखने का है सी, एनी कांस्टेंट, सी कैन बी एनी कांस्टेंट। सर मतलब पूरा ऑपोजिट है, कुछ चेंजेस भी है? क्या है फिर से बोलो प्रणीत। सर फुल्ली ऑपोजिट है कि कुछ ऑपोजिट के साथ चेंजेस भी है? अब बताऊंगा मैं, अपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव्स वो भी बताया था, उल्टा है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो रितिका। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रितिका हमने एक फॉर्मूला लिखा है x⁻n, इसको ना इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है x जो पावर है बच्चों वो n+1 और डिवाइडेड बाई n+1। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। और लास्ट में क्या करते हैं, एक +c जोड़ देते हैं बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं दिया हुआ। रितिका क्लियर यहाँ ओके तक? सर। हाँ सर। अब देखो ये 10% क्लियर हुआ होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। क्योंकि सर सिंपल सा है, x टू द पावर 2 है, 2+1 डिवाइड बाई 2। देखो इंटीग्रेशन साइन हट गया और लास्ट में c। सो गया बच्चों x³ + c। तो जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं सारे बच्चे कैपेबल है ये समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों एक और ले रहा हूं एग्जांपल, t टू द पावर प्लस के बाद क्या लिखा है आपने? हाँ बोलो। C +c। सर एक मिनट, c का मतलब बच्चों एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। c का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 4 10 -5।
अब देखो किसका पावर है बच्चों, t टू द पावर 4, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मेट पे है, जरूरी नहीं कि हमेशा x रहेगा। ये क्या हो जाएगा, t टू द equals to पावर 4 t प्लस power 5 upon t t+1 upon 5 plus c. अच्छा ये फॉर्मूला जो था बच्चों उसमें n क्या है, n इज एनी power power of रेशनल real नंबर, number. Any rational number. रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर। मतलब 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है ना। बट एक चीज और बताया था, n इज नॉट not equal to -1. -1. -1 x is -1. तो अब कोई कहेगा कि सर अगर सपोज n इज इक्वल टू -1 हो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हाँ तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अब अगर इसका इंटीग्रेशन ही करना है, देखो x टू द पावर -1 है, तो बताओ कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या, log x लॉग Log x। क्या बात है, लॉग मतलब लॉग बेस ई, एकदम सही बच्चों। x टू द पावर -1 के लिए ये वाला फॉर्मूला है, बाकी सब के लिए ये फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला याद हो गया। सर वो log x plus c है क्या? हाँ log x प्लस c तो अपने मन से सब में जोड़ देना है। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को ऐसे बोलते हैं ln x, ln x, ln x ln x बेस ई को लिखते हैं। natural log थर्ड फॉर्मूला, sin x का इंटीग्रेशन। जो sin x का Cos इंटीग्रेशन x. क्या होगा, cos x. cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो गेस करो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट होगा, माइनस cos minus cos x Minus. माइनस हो जाएगा। हाँ प्लस cos x था, यहाँ माइनस cos x हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ध्यान दो। और लास्ट में तो c जोड़ना ही जोड़ना है। तो बच्चों एक और फॉर्मूला याद हो गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। minus cos x बहुत ही बढ़िया, एकदम याद ही करते जाओ बच्चों, वेट नहीं करना है। देन एक और आएगा बच्चों, cos x dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, Plus sin x. Plus sin x. प्लस आएगा. sin x Plus होता था। sin x. सॉरी वहां माइनस sin x होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, plus sin x Plus sin x. देख रहे हो कैसे उल्टा, किसी न किसी तरीके से लिंक जोड़ के रखना। और जैसे कुछ बच्चे हैं जो नए ज्वाइन किए, उनको तो पता नहीं चल रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या था। बच्चों अभी इसको लिख लेना है नोटबुक में, जो भी नए बच्चे हैं। कितने बच्चे नए हैं, शाहिल, शाहिल बोर्ड से क्लियर है ये? चलो आज के लगता है संगीता, संगीता कोहली आज शायद नहीं, फर्स्ट लेक्चर है संगीता। संगीता का शायद फर्स्ट लेक्चर है। बच्चों 4 फॉर्मूला पढ़ लिया, हालांकि कल हमने और भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कल हमने कुछ और फॉर्मूले पढ़े थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे निकल गए थे जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव समझा रहे थे, तो बस 2 मिनट में बता देता हूं। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है,
बच्चों अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन है कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो जी एक्स आएगा। बच्चों ये होता है कि अगर जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, उल्टा है ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये। दिस इज द सिंपल। इज इट क्लियर? यस सर। जीएक्स का इंटीग्रेशन वही होगा बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन जीएक्स है। किसका डिफरेंशिएशन जीएक्स है? एफएक्स का, तो एफएक्स हो जाएगा। कोई कहेगा सर एफएक्स का अगर जीएक्स है तो एफएक्स प्लस 5 का क्या होगा? जीएक्स होगा। एफएक्स प्लस सी का क्या होगा? जीएक्स होगा। इसलिए हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। सो इफ दिस देन दिस। तो इसका एक एग्जांपल बताया था, जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बच्चों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों। tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। बहुत इजीली तुम लोग बता दोगे कि सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x। तो ये सब याद कर लेना है, ये याद कर लेना है। और भी बताओ। सर इसमें प्लस सी नहीं जोड़ेंगे? हाँ सब में प्लस सी, मैं भूल भी गया तो ये सब में प्लस सी है ना। मैं कितना लिखूं, भूल जाता हूँ। कन्वेंशन सर सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू क्या आएगी? आदित्य जैन नहीं समझ पाया क्या पूछ रहे हो? सर सी की वैल्यू क्या आएगी? सी का मतलब एनी कांस्टेंट। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, वी डोंट नो, इट कैन टेक एनी वैल्यू। क्लियर? यार आज तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं है, 1 ज्वाइन है, 2 3 गायब। आदित्य जैन कल के क्लास में तुम पहले गायब हो गए थे। नहीं सर, पूरा अटेंड किया था ना। आदित्य वाघ ज्वाइन है बट उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। 2 किसका रोल नंबर है? 2 अभिषेक कुमार आ गया। चलो सर कल पूरा अटेंड किया था ना। लास्ट में तो निकल लिए थे तुम। नहीं सर। चलो कोई बता सकता है sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x plus c। वो तभी बता पाओगे बच्चों जब तुम्हें ये पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और लास्ट में plus c। अब बच्चों मैं सवाल कैसे दूंगा पता है? मैं ऐसे दूंगा सवाल। इसी सवाल को देना होगा तो मैं दूंगा ऐसे कि बताओ बच्चों क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूछूंगा। तो देखो तो ये और ये सेम चीज है क्या? इज द टू आर सेम? यस सर। तो मैं टेस्ट में बच्चों ये पूछूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसको तुम ऐसे लिखो और ऐसे लिख लिया तो समझ में आ जाएगा यस सर वी नो दैट, ये हो जाएगा। तो दिमाग खुला रखना है। बच्चों लोग कुछ बेसिक रूल पे चले, बेसिक फॉर्मूला जैसा डिफरेंशिएशन पढ़ा था वैसा ही। और बच्चों तुम लोग एंजॉय करोगे जो ध्यान से पढ़ोगे। सम बेसिक रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। पहला रूल बच्चों जैसा वहां पे था कि अगर कोई इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई एफएक्स फंक्शन है और के मल्टीप्लाइड है, के क्या है? कांस्टेंट। सो व्हाट वी कैन डू, के को बाहर इंटीग्रेशन से और एफएक्स डीएक्स लिख लेंगे। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा बट मैं बताता हूं। सपोज दिस इज द इंटीग्रेशन गिवन,
देखो 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। बच्चों लिख लेना रूल में। सो 3 को हम बाहर ले लिया एंड देन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस अपॉन 3। फॉर्मूला लगा दोगे x³/3 और लास्ट में c। तो आंसर हो गया बच्चों x³ + c। सर अगर सी लिखना भूल गए तो क्या कितने मार्क्स आते हैं? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें फिजिक्स में तो जरूर दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि मैथ का तो सवाल है नहीं, हमें तो फिजिक्स एप्लीकेशन है, तो हमारे मोस्टली इंटीग्रेशन में लिमिट दिया रहेगा, डोंट वरी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। फाइव cos x dx क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 5 minus sin x. Five sin x. माइनस साइन Minus माइनस साइन एक्स हो गया या प्लस साइन एक्स, बच्चों अभी जस्ट देख Plus sin लो, x. Plus sin x. sir plus sin. प्लस साइन एक्स और लास्ट में तो सी लिखना है। 2 एग्जांपल कर लिए, Plus और कर ले। चलो बच्चों दूसरा रूल, yes sir. दूसरा रूल बच्चों सेकंड रूल, कि अगर बच्चों एक फंक्शन है f(x), एक दूसरा फंक्शन है g(x), एक तीसरा फंक्शन है h(x), कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, कुछ फंक्शन समेशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, और वी हैव टू इंटीग्रेट। और तुम लोग गेस कर सकते हो बच्चों क्या करने वाले हैं। सर सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। यस वी कैन सेपरेट इट, क्या करेंगे, f(x) को इंटीग्रेट कर लेंगे, हियर दिस इज प्लस साइन, सो वी विल इंटीग्रेट gx, यहाँ पे माइनस है तो माइनस hx dx। अब बच्चों 10-5% ये समझ में आया होगा, बट आई विल टेक वन एग्जांपल देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। देखना बच्चों, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। वैसे बहुत ही सिंपल सा, क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, x² dx प्लस 2x dx प्लस 1 इंटू dx। समझो बच्चों, x² dx मैं किसी से पूछूंगा, किससे पूछूं, कंचन वशावे, कंचन कैन यू टेल मी क्या होगा इंटीग्रेशन, x³/3। क्या बात है, तुझे तो आता है, तू तो बहुत बढ़िया से आंसर कर दिया, x³/3, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं मेरे कर्सर किसके पास रुकता है, आदित्य जैन। 2x dx क्या होगा, 2 बाहर, बहुत सारे बच्चे हाथ उठा रहे, बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यस। बट अभी तो मैं अभिषेक जैन से, आदित्य जैन से पूछूंगा। Sir, x²/2. गुड, बहुत सही, मैं देख रहा हूँ, सबका नाम देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इतने बच्चे रेडी है बताने के लिए, बहुत बढ़िया। 2 इंटू एक्स डी एक्स बच्चों, तो हो जाएगा x²/2, ये 2 चला गया। अब बच्चों ये थोड़ा सा टफ सवाल, 1 इंटू dx, 1 को मान सकते हैं बच्चों कि दिस इज x⁻²। क्या बात है, Sir, constant है 0 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो x हो जाएगा, और लास्ट में c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, x³/3, ये 2 चला गया, प्लस x² प्लस x प्लस c। ओंकार भाई सही लिखे क्या,
Yes, sir. ठीक है, सर एक मिनट ठीक ठीक है, मैं ऊपर वाला सिर्फ मिटा रहा हूँ, ये छोड़ दे रहा हूँ। एकता, तुझे समझ में आ रही चीजें? एकता, यस सर। ठीक है, और मैंने तुझे लिंक भी शेयर कर दिया था, तूने कुछ मांगे थे तो। हाँ सर, देखा मैंने। आयुष जोशी, आयुष क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड। सर वो 1 का आपने x ही क्यों लिया? 1 का x मतलब था, किसी की पावर का भी, किसी का भी पावर हो उसका तो 1 ही आता है ना। यस, तो यहाँ अब बताओ कि यहाँ dx है तो किसका पावर लोगे 1 को? x की पावर ही लेंगे, है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और Yes, ऐसे भी समझो, ये समझाने के लिए ऐसे कर दिया। अब सोचो कि ऐसे कहीं भी रहेगा, सपोज ये dy है, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली y। ठीक है, कहीं पे dz रहेगा, dz का इंटीग्रेशन z। Z। तब फ्रीक्वेंटली यूज करना, हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सर कल का रिकॉर्डिंग आपने सेंड नहीं किया है? सेंड नहीं किया कल का? ठीक है, अभी कर दूंगा। किया सर, अभी थोड़ी देर पहले किया। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई दूसरा रिकॉर्डिंग सेंड किया है, देखता हूं मैं अपलोड किया था कि नहीं किया था। ऐसे भी बच्चों चैनल पे जाके खुद से भी देख सकते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग सेंड किया ना, वहां से चैनल पे जाओगे, किसी भी रिकॉर्डिंग से जाओ, MA3 बैच या J4 बैच खोल लो, तो उसमें अपलोडेड है, सारा लिंक मिल जाएगा। हाँ, अगर अपलोड नहीं किया तो मैसेज कर दिया करो, कभी कभी भूल जाते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं। sin x प्लस cos x प्लस, सर इसी रूल पर है क्या? नहीं नहीं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करें बच्चों? ओपन कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? sin x dx माइनस cos x प्लस sin x cos x Minus cos x. माइनस cos x प्लस sin प्लस x sin x प्लस sin x और प्लस 3 1 into dx का सिंपली x लास्ट में c, दिस इज द। x Plus. ये टफ है क्या? कितना आसान तो है नहीं सर। है ना आसान? देखो मोहित को भी पता चला, मोहित, अभी मोहित नाम से तो कोई नहीं था। सर वो 3 का 3x कैसे? सर हाँ, वो बोलो 3x जुनैद। वाला नहीं समझ में आया। कहाँ पे नहीं समझ में आया रितिका? 3x वाला। अरे 3 into 1 into dx अभी अभी तो डिस्कस किए। सिर्फ dx है ऐसे छोड़ दो, सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन x है ना, x into 3। हाँ समझ में आया सर। 3 तो बाहर है और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x और लास्ट में c। एक और सवाल ले लो, यस सर। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ये तो नए बच्चों को तो हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन पुराने बच्चे बहुत मस्ती में बता देंगे। ये सवाल दे दिया है, कैन यू इंटीग्रेट? यस सर। किसी को कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? sin 2x माइनस sin cos 2x वाला sin cos वाला सर 2 sin x cos x ये कुछ और नहीं बच्चों, ये जो है 2 minus cos x। 2 times of x by 2 मतलब sin x है ये, है ना, और ये 2 बाहर और sin x का हो जाता है
minus cos x, so answer will be this. -2 cos x. सर वो फॉर्मूला ने ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स चेक करने तू लेट ज्वाइन उसी किया के है ऊपर। चैतन्य? ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में चैतन्य तू लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर मैं बता रहा हूँ वैसा फॉर्मूला है। अच्छा तू बता रहा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर 1 मिनट। नीचे लगाने देता हूँ। मिटा दो इसको। बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल एकदम ध्यान से देखना, बहुत यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। जैसा वहां पढ़ाया था बच्चों सिमिलर हो, तुम कुछ बच्चों को कुछ बच्चे कैच कर जाओगे, जैसा वहां था वैसा ही कुछ रूल्स यहाँ भी है। बच्चों अगर सपोज हमें पता है fx dx का इंटीग्रेशन, लेट्स fx dx का इंटीग्रेशन सपोज gx हो रहा है, तो गेस करो फंक्शन ऑफ x नहीं हो करके फंक्शन ऑफ ax प्लस b हो, जहां a और b क्या है? constant बच्चों a and b are constant। कैन यू गेस कि ये क्या होगा बच्चों? प्रोफेसर ये हो जाएगा gx प्लस b, ऐसा ही कुछ Upon definition में भी किया था। अपॉन ए आएगा। क्या बात Upon है, a. ये कैसे गेस किया यार अपॉन ए? सर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे difference मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन होगा। उल्टा करना है ना, मतलब इसलिए। तुम लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कुछ बच्चे बहुत अच्छा से बता रहे थे सर डिफरेंशिएशन में a मल्टीप्लाइड होता था, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, ये इंटीग्रेशन है इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। क्या बात है। और लास्ट में बच्चों एक प्लस सी तो रहेगा। अब जो नए बच्चे हैं उनको एकदम से समझ में नहीं आया होगा, 2-3% आया होगा, लेकिन बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, देन यू विल से दैट कि सर ये तो होता है sin x, साइन एक्स। और लास्ट में c तो है बच्चों। प्लस अगर हमें पता ये है, बट सवाल आ जाए बच्चों कि अगर ये cos सपोज 3x प्लस 1 इंटू dx है, तो देखना व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल में x नहीं होकर के क्या है ax प्लस b है, a की जगह पे 3 एंड b की जगह पे 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। Upon कहोगे सर ये cos x का साइन होता है ना, तो सिंपल सा लिख दो ना साइन sin x 3x प्लस 1 अपॉन 3 divided by 3. अपॉन 3। अपॉन क्या 3। बात। अपॉन बच्चे 3 बताते प्लस सी। हैं, बहुत ऐसा ही इंटरेक्ट करते रहना है, ऐसे ही पूरे साल 2 साल इंटरेक्ट करना है बच्चों। और जो बच्चे नहीं बोल रहे वो भी बोलना सीखें, बोलना है, बताना। सर यहाँ पर होल डिवाइड बाई 3 नहीं कर सकते ना? हाँ होल डिवाइडेड बाय 3 है, मतलब ये 1 Sir, बाय sir. मतलब ये होल बात बराबर है। वो कॉमन ले लिया 3। हाँ ऐसे लिखो 1 बाय Okay, 3 sir. इंटू साइन 3x प्लस 1 लिखो, या साइन 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3, बोथ आर सेम थिंग है ना। ये 1 बाय 3 किसने बताया सर? कॉमन। हाँ ये नहीं लिख सकता है कोई, ये नहीं लिखेगा दिस एंगल डिवाइड बाय 3, दिस इज रॉन्ग। चलो बच्चों, तो ये अगर समझ में आ गया तो एक और सवाल लेते हैं। वन बाई एक्स का पता है क्या तुम लोगों को? log x ln x। ln x plus बच्चों अगर कोई कह दे कि 1 अपॉन 4x प्लस 3 dx,
बोलो इसका क्या कहेंगे? सर 4x plus ln 3 4x minus 1 plus and 3 power. log 4x plus 3 plus इसके c. बाद 1/4 into 1/4. और लास्ट में सी। एकदम सही बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल ले रहे हैं। देखते हैं ये कौन सा बच्चा बताता है। किसका दिमाग काम करता है? बच्चों सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ ना कुछ करना है, लिखना है, पेंसिल से लिख लो, गलती हुआ तो चलेगा। बच्चों ये सोचो कि सर अगर ये x होता है तो क्या करता? सर x raised to सर 4 2x plus 3 की पावर 4 upon 3 upon 4 upon 4 सर। तो ये होता ही बच्चों, लेकिन x का कोएफिशिएंट 4 है, into 2 इसलिए 2 क्या हो जाएगा? 8 होता क्या हो जाएगा? 8 2 8 डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चों 2x plus 3 raised to power 4 divided by upon 8। 8। बच्चों ये क्लियर क्या? यस सर। Yes sir. yes sir तो देखते हैं Yes. सच में क्लियर है या झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बच्चों ये बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? Two plus x 2 plus x 2 plus x divided upon by 6 12 upon 12. upon 6 into 6 upon 6 plus c 2 मल्टीप्लाई होगा ना। सर मल्टीप्लाई होगा ना वो? नहीं होगा सर, x का नहीं होगा कोएफिशिएंट सर। x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। 1 है 1 डिवाइड भी करोगे तो वही रहेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों आर यू रेडी कि हम 5 सवाल दें और मैं पूछूं कि 5 में से कितने मार्क्स तुम लोगों के आ रहे हैं? चलेगा? सो मिनी टेस्ट। yes sir ठीक है ना? yes sir. बच्चों ईमानदारी से तुम लोग जवाब देना। अब मैं 5 सवाल लिख रहा हूं, ठीक है? वी विल गिव 2 मिनट्स टाइम, ठीक है? और बोलना नहीं है आंसर्स, मैं पूछूंगा तभी बोलना है, सिर्फ बताना है कि कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x plus 3 raised to power 3 dx। पहला सवाल। दूसरा, साइन 2x dx, एंगल में 2x है। तीसरा सवाल, 1/3x minus 1 dx। चौथा सवाल, 2 cos square x dx। पांचवा सवाल, e to the power 3x plus 2 dx। यार e raised to x का तो मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को, पिछले क्लास में शायद बताया क्या? e raised to x का सर बताया है पिछले क्लास में। पता है सर, बताया है सेम ही सर। होगा सबका आंसर। हाँ सही है। तो बच्चों 5 सवाल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 2 मिनट्स टाइम यू हैव। तो 7:46 हुआ है, 7:48 पे तुमसे आंसर पूछा जाएगा। बच्चों अपने नोटबुक में लिखना है ये।
2 मिनट टाइम हो गया है। अब मैं बता रहा हूँ एग्जिट नहीं करना है, क्लास कंटिन्यू करना है। 4-5 बच्चे एग्जिट कर जाते हैं, सोचते हैं अब तो टाइम हो गया है। बच्चों अभी मैं ना सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, और लास्ट में तुम लोग बताना है कि तुम्हारे कितने करेक्ट हुए। मैं सबसे पूछूंगा। 2x + 3 का पावर 3 है बच्चों, ये x टू द पावर n वाला फॉर्मेट है ना। तो कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ x होता तो ये 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4 होता, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बच्चों, 8 और लास्ट में प्लस c। तो पहला सवाल मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का सही हुआ होगा। अब बच्चों जो हैंड रेज किया वो नीचे कर ले, बाद में मैं कहूंगा। सो तुम्हारा सही हुआ तो अपने नोटबुक में टिक कर लेना, गलत हुआ तो देख लो। बच्चों sin 2x, ये ax + b का ही फॉर्मेट है, b 0 है इसमें। साइन का होता है बच्चों माइनस कॉस, माइनस कॉस 2x माइनस लिखेंगे, लेकिन x का कोएफिशिएंट 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे -1/2 cos 2x, c तो रहेगा ही। आप देखो बच्चों, अगर ये 1/x होता है तो ln x होता है, ये 1/x नहीं होकर के ax + b का फॉर्मेट है। b यहाँ पे -1 है, a 3 है, तो हो जाएगा बच्चों ln 3x - 1, और x का कोएफिशिएंट 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1/3। मुझे लगता है बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इसको। यार ये तो स्क्वायर है, ये कैसे करें, ये तो नए बच्चों को हवा भी नहीं लगेगी, कैसे करें। क्या सर ये कोई फॉर्मूला में 1 + cos 2x 1 + cos 2x का ये फॉर्मूला है? क्या बात है, क्या बात है, किसी बच्चे ने तो कर लिया है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं बच्चों। 1 × dx का हो गया x, और cos 2x का तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे cos 2x का, sin 2x + sin 2x, और क्या करेंगे x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में +c। मुझे लगता है ये फोर्थ बड़ा मुश्किल हुआ होगा। कितने बच्चों ने फोर्थ सॉल्व किया है, एक बार हैंड रेज करो तो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सॉल्व फोर्थ क्वेश्चंस करेक्टली? 15, 16, क्या बात है, 19, 18, 20, 21, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर वो फोर्थ वाला एक बार वापस समझा। फोर्थ वाला वापस समझा दो, ठीक है समझाते हैं वापस। और सर वो ln भी समझा दो, सिर्फ ln कहा क्या था वो। ठीक है, ln का ऋतिका। ऋतिका अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऋतिका, 1/x का होता है ln x, है ना। और यहाँ पे देखो x के जगह पे ax + b का फॉर्मेट है, a b सम कांस्टेंट है, इसका भी यही लिखेंगे, सिर्फ x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे। दिस इज द रूल वी हैव जस्ट मेंशन्ड अर्लियर। ऋतिका क्लियर? सर वो ax + b कैसे हुआ, यहाँ पे तो 3x - 1 है ना। यस ऋतिका, तो हम क्या कहेंगे कि b का वैल्यू जो है यहाँ पे वो है -1, 1 नहीं, क्या है माइनस। फिर इसमें देखो ठीक है सर, समझ में आया। तो डिफरेंट नहीं है, एक ही जैसा है। सर ln की जगह पे सर हम log भी लिख सकते हैं सर? क्या ln की जगह क्या लिख सकते हो? log हाँ, अगर log लिखेंगे ना तो यू हैव टू सर ई मेंशन करना पड़ेगा, बेसिस e, क्योंकि सिर्फ log लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि बेस 10 है, और बेस e को अगर मेंशन नहीं करना है और लिखना है शॉर्टकट में तो दिस इज द फंडा ln x।
ओके यस सर। ये मैं किसी क्लास में बताया हूँ, तुम हो सकता है उस क्लास में नहीं हो या उस समय नींद आ गई हो तुम्हें, दो चीजें होती है। चलो बच्चों, और ये तो बहुत ही आसान है, e रेज टू x तो सेम ही हो जाता है बच्चों, e रेज टू 3x प्लस 2 और प्लस सी डिवाइड बाय 3 डिवाइड हो प्लस जाएगा सी। प्लस सी। Divided ध्यान by देना 3. है बच्चों। 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, अब तुम लोग चेक करो मार्क देखो कितने आ रहे हैं। करेक्ट तो +1, रॉन्ग तो 0, छोड़ दिया तो भी 0। ओके बच्चों, आई होप सबने अपने चेक कर लिया होगा। बच्चों सिर्फ उतने बच्चे हैंड रेज करना है, अभी 3 ऑलरेडी सर, हैंड एक मिनट। किए हुए हैं। आयुष, हर्षवर्धन, आयांशिक, ऑलरेडी तुम्हारा हैंड रेज है, पहले नीचे कर लो। 5 में से 5 कितने बच्चों को आए? 5 आउट ऑफ 5, रेज योर हैंड। 11 बच्चे कौन कौन से? अंजलि, जय, श्रावणी ठाकरे, चिरायु। 15 बच्चों ईमानदारी से हाथ उठाए उन्हें सब लोग। अमन, दिनेश शिंदे, दिनेश क्या बात है, 5 में से 5। श्रेय वायरल, धीरज शिंदे, 16 बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 5 में से 5। चलो नेक्स्ट बच्चों, बाकी लोग हाथ नीचे कर लें जो हाथ हैंड रेज किए हुए हैं, 5 में से 5 वाले, बहुत ही बढ़िया। बच्चों 5 में से 4 जो किए हो, 5 वाले नहीं, सिर्फ 4 वाले, ओनली 4। कितने बच्चों ने किया देखते हैं, कम से कम 20 होना चाहिए, 5 में से 4 वाले, मिनिमम 20। क्या बात है, ज्यादा हो गया एक्सपेक्टेशन से। 25, 27, 28, 29, सुहानी, सावनी, तनुजा पाटिल, शाहिल, दिशा, ग्लोरी, जुनैद, समृद्धि। समृद्धि कौन सा सवाल तूने मिस्टेक किया? 31 बच्चे ने 4 करेक्ट किया, क्या बात है। समृद्धि तूने कौन सा मिस्टेक किया? सर 4th वाले में थोड़ा गलत हो गया। थोड़ा गलत हो गया। तनुजा पाटिल कौन सा मिस्टेक हुआ है? 4th वाला ही सर। फोर्थ वाला। योगेश चौहान, योगेश सर 4th वाला। मुझे लग रहा था 4th वाले ही थोड़े परेशान किया। सर वो समझाओ ना 4th वाला। 4th वाला फिर से समझाऊं? यस यस सर। Yes sir. ठीक है, फिर से समझा देते हैं 4th वाला, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा बच्चों, इसमें से 3 से कम सॉल्व करने वाले, लेस देन 3, मतलब 2 सॉल्व हुआ या 1 हुआ या 1 भी नहीं हुआ, नए बच्चे को छोड़ करके। लेस देन 3 वाले कितने बच्चे हैं? लेस देन 3 कितने बच्चों ने सॉल्व किया? वेदांत, ग्लोरी, तुम तो क्यों हाथ उठाए हो? नो सर, बाय मिस्टेक। हाँ, रितिका, आशीष यादव, आदित्य शर्माना नहीं है, आदित्य ने भी हाथ उठाया। अच्छा 3 बच्चे हैं, लेस देन 3। रितिका तुम तो नहीं हो, तो तुम्हारे बारे में तो कुछ अभी ज्यादा बात करना नहीं है ना। आदित्य जैन क्यों कम हुआ सॉल्व, कहाँ दिक्कत हुई? सर सॉल्विंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, तो अभी समझ में आया क्या मैंने जब सॉल्व किया तो? हाँ सर। आशीष यादव, सर 4th वाला रॉन्ग हुआ और एक सम में +c नहीं लिखा। नहीं +c वाला छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। +c के कारण कोई गलती हुआ तो उसको छोड़ देना, उसको काउंट नहीं करना, वो सही है, डोंट वरी। एंड आदित्य बाला साहब, क्या दिक्कत आ रही है आदित्य? सर वो थोड़ा सा सॉल्विंग में प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी डाउट क्लियर है। डाउट क्लियर है ना? ओंकार हाँ। है। चलो मैं अभी ओंकार में एक सवाल कर रहा हूं और वो नहीं समझ में आए तो बताना, अगर तुम पहले से अटेंड कर रहे हो क्लास तो। ये ना बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो अभी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो पुराने बच्चे हैं दे नो कि ये होता है 1 + cos 2x। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमने कर लिया।
दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, dx 1 into dx प्लस cos 2x dx। dx का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x प्लस cos 2x, ओके सर ये तो साइन हो जाएगा, sin 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2 हो गया। और बस लास्ट में जब कर लिया तो सी लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो ओंकार भाई क्या ये क्लियर? ओंकार कहाँ है? अथर्व बेड से, अथर्व। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा शाहिल सर बोल, इंटीग्रेशन, हाँ बोलो। इंटीग्रेशन में भी कोई चेन रूल जैसा होता है? चेन रूल जैसा नहीं होता है, चेन रूल इतना पावरफुल रूल नहीं है, बट वैसा एक दूसरा रूल है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी विल डिस्कस दिस। ओके नीतीश क्या रहा है ये क्लियर? x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड हो गया बच्चों 5 में से 5। नाउ अगर मैं यही 5 सवाल टेस्ट में पूछ दें, यही 5 सवाल, तो तुम लोग सारे बच्चे कर लोगे 100% स्कोर। हालांकि पूछूंगा नहीं, खुश यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को याद तो रहेगा नहीं? चलो सर संडे को फिजिक्स टेस्ट है क्या? हाँ फिजिक्स का टेस्ट तो रहेगा ही, मैं तो बहुत टेस्ट लेता हूँ बच्चों। सर कल शॉर्ट टेस्ट लेते हैं इसी के ऊपर। हाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे टेस्ट रहेगा सर कल नहीं, अभी तो संडे तक रखते हैं। देखते हैं बच्चों कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। अभी क्या कर रहा हूं ना बच्चों, सिंप्लीफिकेशन पे सॉल्यूशन दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना? तो तुम हेडिंग भी कर सकते हो जितने भी सवाल हैं। बच्चों देखो हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट नहीं बताए, बताएंगे भी नहीं। अब इसको सॉल्व करना, कोई बच्चे का दिमाग काम करेगा क्या? इसको क्या करें? x plus x square। यस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों x प्लस एक्स स्क्वायर में, बिकॉज दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहां मुश्किल आ रहा है बट यहां पे आता है मुझे। व्हाट वी विल डू, x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सीखते जाना, बहुत इंटीग्रेशन है, बहुत थोड़ा सा टफ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी है। इतना तो आना चाहिए, ये सब आना चाहिए बच्चों, ये मतलब 100% आना चाहिए। x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर dx 3/3 x cube by 3। दूसरा सवाल दे रहे हैं, फिर से एक टेस्ट लूंगा, फिर से एक टेस्ट लूंगा, है ना, मिनी टेस्ट, इसी पे थोड़ा सा बता रहा हूं। कैसे सॉल्व करें इसको? थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स plus 3 by x। यस, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ग्लोरी क्लास में कनेक्टेड है क्या? अंजलि सिंह कुछ समझ में आना शुरू हुआ? यस सर। ठीक है, 3 इंटू dx, देखो ग्लोरी क्लास में नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दी।
सर हूँ मैं। अच्छा, तो ग्लोरी बता दो जब हो तो इसको क्या करें ग्लोरी? 3 बाहर dx का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, बहुत बढ़िया, प्लस 2 बाहर बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन ln x ln x ln x और लास्ट में c, है ना? चलो बच्चों, सर नहीं समझा। कहाँ नहीं समझा? सर एक मिनट। लास्ट स्टेप। लिख लो इसको, लिखो, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा, नोट डाउन करो। बिना ध्यान दिए अगर बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझा, तो फिर थोड़ा सा नाराजगी होती है। ध्यान दो, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो बस मस्ती कर रहा हूं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं कि बच्चे भी मस्ती करें, थोड़ा सीखते भी जाएं। आगे थोड़ा सा फास्ट होंगे बच्चों, तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलेगा क्लास। बच्चों ये 3 और सवाल दिए, ये 3 सॉल्व करो एंड देन वी विल गिव द टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट। तो ये मैं कर रहा हूं। बच्चों देखना यहां से 1 प्लस कॉस 2x, वो भी रूट है, ये तो बड़ा परेशान करने वाला है। कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 1 plus cos 2x raised to half. तो 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 plus cos 2x raised to half. cos 2 square cos x। square x. देखो कुछ Cos बच्चों को square. ध्यान में आया होगा, और नए बच्चे डोंट वरी, इतना इक्वल टू इतना होता है। सिर्फ ये ध्यान देना ये बच्चों एंगल में 2x है, यहाँ पे स्क्वायर x है। अब ये √2 बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर बचा कौन सा? cos x dx क्या हो जाएगा? ये √2 cos x का Sin sin x और लास्ट में प्लस। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सर आपने उसमें 1 को बाहर ले लिया क्या? किसको बाहर लिया? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, आपने कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चंस में है ही क्या यार? क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? ये सर सॉरी सर, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया सर, आ गया सर। ध्यान नहीं देता है। चलो बच्चों 4th सवाल। अब देखो 4th सवाल तो मुझे लगता है कि नए बच्चे भी कर लेंगे। कैसे? क्योंकि अभी फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 2x क्या cos है? 2 cos स्क्वायर x, square x. और ये 1/2 तो बाहर ले लो बच्चों। इसके बाद क्या बचेगा? ये 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार? ये तो मुझे भी नहीं आता, कोई हेल्प करेगा क्या? एनीवन? tan x tan x. क्या बात है, tan मेरा x. तो बहुत धूम मचा रही है, बहुत बढ़िया अपेक्षा। tan x तो बचा ली, अब प्लस c, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है ना? चलो ये लेते हैं, ये तो हो गया 5वां।
इस साइन स्क्वायर एक्स का कैसे लिखें? साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर का तो हमें पता नहीं, तो देखते हैं कुछ बच्चों को ये याद है कि नहीं। 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। बच्चों ये और ये सेम है, सबसे पहले 1/2 बाहर, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा डिवाइड और लास्ट में c। आई बात समझ में? ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आ सकते हैं यूज में जब हम लोग फिजिक्स में 11th में 12th में पढ़ेंगे, कहीं भी आ सकता है। तो मैं रेफरेंस दूंगा, यस मैंने बताया। बच्चों इसमें कोई सवाल है जो नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, कुछ लोगों को फील हो रहा है कि ये सर ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, सर ने जो कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सचमुच में इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आ रहा है। यस सर। है ना? यस सर। आपने कुछ सीखा था, जो सीखा वो जरूरत पड़ रही है। जैसे जो नए बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन किए, जो घर पे 1 महीना एक्स्ट्रा मेहनत मस्ती किए हैं, तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही होगी। वो 1 महीना पहले ज्वाइन करते तो थोड़ा आसान रहता उनके लिए। सर साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली? स्क्वायर वाला तो आता ही नहीं है मैं, इसलिए इंटीग्रेशन है थोड़ा टफ है, नहीं आता डायरेक्टली, यू हैव टू गो थ्रू दिस। बट डिफरेंशिएशन करते वक्त कर सकते हैं ना विदाउट फॉर्मूला एनी। डिफरेंशिएशन में कैसे करते थे अपेक्षा बताओ साइन स्क्वायर एक्स को? सर साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, फिर साइन एक्स एक्स के। हाँ चेन रूल, चेन रूल बहुत पावरफुल रूल है, बहुत पसंद आता है, बहुत बच्चों को प्यार हो जाता है चेन रूल से, बट अनफॉर्चुनेटली चेन रूल जैसा इंटीग्रेशन में नहीं है ना? तो उसके लिए फॉर्मूले ही लगेंगे। यस फॉर्मूला लगेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देयर इज अ मेथड लाइक चेन रूल जैसा ही कुछ है, बट उतना पावरफुल नहीं है वो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी विल डिस्कस दिस, बट चेन रूल जैसा नहीं है। सो इसको बच्चों यही तरीका है करने का, और कोई तरीका नहीं है। ओके, सो रेडी फॉर द टेस्ट, मिनी टेस्ट? यस Yes, sir. ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लिख कर पाते हैं ये। पहला टेस्ट, ये थोड़ा सा सॉरी, पहला सवाल। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें अगर किसी ने 3 भी कर लिया ना तो बहुत ही बढ़िया, 3 कर लिया तो मतलब ही इज गुड, 4 कर लिया तो अच्छा है, 5 कर लिया तो एक्सेलेंट। चलो 1-2 और देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं नंबर। चलो बच्चों तुम लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है, मैं कुछ सवाल और लिख रहा हूँ, थोड़ा 5 से ज्यादा कर रहा हूँ, यही लास्ट रहेगा। कितने टाइम हो गए?
6th, तो 10 सवाल है। 10 में से किसी ने 5 कर लिया तो वेल डन। 10 में से 5। निकलेंगे। मैं फटाफट इसमें हिंट देता हूं बच्चों, और तब भी दिक्कत रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। सबसे पहले 2/x² क्या हो जाएगा, और प्लस x, इसको इंटीग्रेट करना बच्चों सिंप्लीफाई करके, चलेगा। और ये क्या है, 2 बाहर, x⁻² -2 है बच्चों, -2। ये 2 तो बाहर, सर वो 2/x² + 1/x आएगा ना, क्या प्लस ln x 1/x आएगा ना सर। अच्छा सॉरी, ये 1/x आ जाएगा। हाँ 1/x है ना। ये हो जाएगा बच्चों 2 × x हुआ -2 का -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और ये हो जाएगा 1/x का ln x। प्लस इसका आंसर हो जाएगा ln x प्लस -2/x प्लस ln x प्लस ln x प्लस c। चलो इसका बच्चों √x और √x × √x x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। √x का मतलब होता है x⁻½ है ना। x⁻½ का क्या हो जाएगा बच्चों, ½ + 1 डिवाइड बाई ½ + 1, और x dx का तो हो जाएगा x²/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कर लेना। इसको क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये 4 - x²। ये क्या है बच्चों, 2 sin² x। 2 sin² x, तो √2 और sin² x का रूट sin x, तो जाएगा बच्चों √2 cos x और माइनस साइन, बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन -cos x। ये आ गया, ये टफ आ गया बच्चों। tan² x, कोई हिंट देगा मुझे? sin² x / cos² x। कोई फायदा नहीं होगा उससे अपेक्षा। sec² x 1 - sec² x। बताइए sec² x। sec² x श्रावणी बता रही है, श्रावणी ठाकरे। यस सर। यस, बहुत ही बढ़िया। tan² x को क्या लिखो, sec² x -1 लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। आइडेंटिटी से tan² x को sec² x -1। और क्यों ऐसा लिखें बच्चों, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या होता है, tan x। tan x।
और ये 1 का भी आता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये देख लो बच्चों कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। जो अभी बच्चे क्लास में हैं वो सोचो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मतलब कंसेप्ट हो गया। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखने आता है, ऐसे करना है तो हो जाएगा बच्चों tan x और माइनस एक्स। और ये किसी न किसी एग्जाम में मैं पूछूंगा ये बच्चों, ये वाला ध्यान देना, इसको स्टार मार्क कर लो। नाउ कम टू दिस पोर्शन, इसको मिटा रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा दोबारा देख लेना, ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों 6 सवाल, हालांकि sin स्क्वायर एक्स का निकालने आता है, 2 cos स्क्वायर एक्स का आता है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एक sin स्क्वायर एक्स और एक cos स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 और एक cos स्क्वायर एक्स बचेगा। तो थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो चलेगा, है ना। और 1 इंटू dx बच्चों हो जाएगा x, और cos स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे? वी नो दैट 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इसको ऐसे बच्चों करना ही पड़ेगा, देख लो। तो ये भी पता चल गया कि sin स्क्वायर एक्स का कैसे निकालना है, cos स्क्वायर एक्स का कैसे निकालना है, तो ये करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ छोड़, मतलब आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, इससे आगे तुम कर लेना। किसी को ये सर चमका, आपने 1 का डायरेक्ट x लिख लिया क्या? क्या किया? 1 का 1 का तो x लिख लिया ना, और 1 कैसे लिखा? एक sin स्क्वायर एक्स और यहाँ से एक cos स्क्वायर एक्स, 1 हो गया, बचा एक cos स्क्वायर एक्स। ओके चलो बच्चों, यस सर। आगे बढ़ते हैं। sec x upon sin x। ये किसी को चमक गया है, कोई तो बता रहा है कि सर ये जो है ना, ये है sec x cos upon cos x upon sin x into cos 1 x upon cosec x into cot x है, ये एकदम बहुत बढ़िया है। और इसका क्या होता है Yes. cosec x into cot x का? माइनस minus cosec x minus cosec x plus c। पर सर पॉजिटिव हो जाएगा वो, क्यों? प्लस cosec x। सर प्लस नहीं होगा प्लस नहीं माइनस ना, सर, डिफरेंशिएशन में माइनस लगा देते तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा। नहीं ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है। डिफरेंशिएशन में cosec x, जैसे ये लिखते हैं ना cosec x का, देख लो यहाँ पे cosec x, सॉरी माइनस cosec x cot x। नहीं सर, समझा। ठीक है, वो आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा, जस्ट उल्टा है तो कर लो। यस सर, उल्टा है उसका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका कौन करेगा, इसका कैसे करेंगे? sin x into cos x, कोई फॉर्मूला एनीवन? sin 2x upon sin 2x upon 2 sin 2x sin upon 2x हाफ से मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों sin 2x, और ये sin 2x upon 2 होगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत टाइम दे रहा हूँ बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स में बहुत टाइम दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ बेस, ये मैंने पढ़ाया है। माइनस cos स्क्वायर सॉरी नहीं, इसको कहा था ऐसा लिखने के लिए, 1 को लिख लो sin स्क्वायर एक्स, देखना ये दूसरी बार तीसरी बार बता रहा हूँ, और sin 2x को लिख लो 2 sin x into cos x। किसी के बच्चे का दिमाग की बत्ती जल गई होगी, मैक्सिमम सर ये बच्चों टेस्ट में भी आया था। आया था ना, क्या बात है, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, टेस्ट में जो आता है ना वो ज्यादा याद रहता है।
तो ये बच्चों क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर रूट गया, तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर प्लस साइन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसका तो आता ही है, स्क्वायर हो गया, रूट तो हट गया। और ये तो बच्चों सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, cos स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर ए एक्स का माइनस तो ए निकालना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। बच्चों ये क्लियर? इतने सवाल 10 सवाल किए आज, यस सर। 5 के बहुत सारे सवाल सर करने वो हैं।